रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो। तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पाँव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप भी देवी हो। जितने भी देवी देवता हैं, इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों? फिर क्यों चुप? फिर क्यों मौन हो? किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है। गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं। देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे, ना आतिशबाजी चला दी होगी, ना ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया,
स्नान करता है। पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया। शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो रहे। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों चिंता करती हो? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ, गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग जाओ। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर, जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख
शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा। कोई अकेला, कोई एक, इसे ऐसी तो बंद कर दो, आवाज आ रही है। कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझे, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना
दशरथ जी के नगर में माता कैकई को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकई की बुद्धि में अच्छा बैठा गया। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ दस पांच माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं, तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? ऐसी बंद कर देना। सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तब साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तब साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या कर? सखियां पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा